नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि कर्नाटक राज्य के पर्यटन विभाग की ओर से सैलानियों को लुभाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो देखो किस पर लिखना है, कर्नाटक पर्यटन पर, और कितने शब्दों में, लगभग 50 शब्दों में, कभी 30 शब्दों में, 35, 40, 60 तक पूछे जाते हैं अलग अलग। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग उतने में ही पहुंचता है ना, 30 से लेकर 60 के आसपास। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़कर समझ लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप नीचे, क्योंकि आपको तो कॉपी में लिखना है, वहाँ प्रश्न तो लिखना नहीं, उत्तर लिखना है। तो उत्तर नीले पेन से या काले पेन से लिख दो। उसके बाद लिख दो कर्नाटक पर्यटन का विज्ञापन लेखन, या फिर उसके स्थान पर लिख दो विज्ञापन लेखन। दोनों में से कोई एक लिख दो, चाहे कर्नाटक पर्यटन का विज्ञापन लिख दो, चाहे विज्ञापन लेखन लिख दो, जो आपको सरल लगे। उसके पश्चात फिर क्या करेंगे आप, फिर पेन और पेंसिल, पेन हो या पेंसिल हो, दो में से कोई एक, और स्केल की सहायता से एक बना लेंगे पेज में पूरा बड़ा सा क्या बॉक्स। ठीक है, इस तरह से, जैसे ये देखो पूरा बना हुआ है, बड़ा बड़ा बनाएंगे तो क्या होता है, विज्ञापन आसानी से लिख देते हैं। छोटा बनता है तो फिर दिक्कत आने लगती है। तो ये हो गया आपका बॉक्स। अब बॉक्स का बनाने के बाद क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे शीर्षक लिख दिया कर्नाटक पर्यटन। ठीक है, और नीचे लिख दिया एक राज्य कई संसार। ये हो गया कर्नाटक पर्यटन का स्लोगन, जो पहले ही से निर्धारित है, सरकार ने निर्धारित कर रखा है। और इसको क्या करोगे, ये स्लोगन को कवर कर दोगे इस तरह से। अब उसके पश्चात इतना करने के बाद फिर आप अब लिखोगे प्रमुख पर्यटन स्थल। तो हेडिंग डाल दोगे प्रमुख पर्यटन स्थल, थोड़े बड़े अक्षरों में इसको लिख देना। उसके पश्चात फिर डॉट करके हमने प्रमुख पर्यटन स्थल लिख दिए, 8-10 लिख दिए। आप तो 5-6 भी लिख दोगे तो बहुत पर्याप्त है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला लिखा हमने बीजापुर, फिर दिया देवबाग, फिर दिया है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मैसूर, हम्पी शहर, फिर है गोकर्ण, और फिर है कूर्ग, फिर उसके बाद दिया एलोल, बीदर, श्रृंगेरी, सिवाना समुद्र जलप्रपात। तो ये क्या हो गए, इतने सारे आपके सामने प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर क्या जा सकते हो देखने के लिए। उसके पश्चात ये आपके प्रमुख पर्यटन स्थल लिख दिए। नीचे फिर लिखेंगे विज्ञापन कौन करा रहा, तो कर्नाटक पर्यटन विकास निगम, और ये फिर लिखा पिन कोड 20431। उसके बाद फिर नीचे लिख दिया हमने फ़ोन नंबर, तो 20334269 और $X कर दिए, यानी यहाँ पर हमने काल्पनिक नंबर लिखा है। आप पर्यटन में सही नंबर भी पर्यटन विभाग का लिख सकते हो। फिर मेल दे दिया कर्नाटक tourism@gmail, फिर उसके बाद .com है ना, gmail.com है। हाँ, ये भी हमने काल्पनिक लिखा है। आप चाहो तो जो कर्नाटक टूरिज्म का उसका सही फ़ोन नंबर और मेल लिख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब उसके पश्चात जो आपके प्रमुख पर्यटन स्थल लिखे हैं, उसके ठीक बगल में क्या जगह बचेगी, यहाँ पर क्या करो, पर्यटन से संबंध, यानी कर्नाटक के पर्यटन से संबंधित कोई भी चित्र बना दो। हमने तो सिवाना जल जो समुद्र के किनारे का सीन बना दिया, ये मैंगलोर का, यहाँ पर मैंगलोर। तो ये देखो कुछ नाव बना दी, समुद्र बना दिया, ये कुछ पौधे उगा दिए। ऐसे आसानी से आप छोटा सा चित्र बना सकते हो, और कलर कर दोगे तो और अच्छा। इस प्रकार से आपका कर्नाटक पर्यटन का विज्ञापन लेखन हो गया कंप्लीट। पूरा बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखो आपका कर्नाटक प्रमुख पर्यटन और ये पता। ठीक है, अब विज्ञापन के लिए क्या क्या सावधानी रखनी, एक तो ये कि इसे बॉक्स में बनाओगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा, जो आप ये शीर्षक लिखोगे इसे बड़े अक्षरों में लिखना और गहरा कर देना। और अगला, जो आप ये शब्द या वाक्य लिखेंगे, हमेशा ऐसे शब्दों वाक्यों का प्रयोग करना जो सरल और आसानी से आप सही शुद्ध लिख लेते हो। कठिन या मुश्किल शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करना, उससे क्या होगा, अगर अशुद्धियाँ थी मार्क्स कटने की संभावना रहती है। और किसी प्रकार की ओवर राइटिंग बिल्कुल ना करें। बच्चे क्या करते, इस तरह से ये कलाकारी करती, ये ना करना, नहीं तो यही दिखता है। ठीक है, कहीं गलती भी हो जाए तो ऐसे एक लाइन खींच दो, इस तरह से कट जाता है। अब अंतिम, इस विज्ञापन को आप देखकर रफ में 2 बार बना लो देखकर, फिर तीसरी बार बगैर देखकर बना, और फिर मिलान कर लो, जो गलतियां रहेगी उनको सुधार लो। इस तरह से अगर आप इसको अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से कम शब्दों में आप विज्ञापन बनाना सीख जाओगे।
तो फिर ये हो गया आपका कर्नाटक पर्यटन से संबंधित विज्ञापन। अगर किसी प्रकार का विज्ञापन या हिंदी विषय से संबंधित कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।